चीजों पे क्या कहना चाहती हैं, और आप थोड़ा सा अपना स्पष्टीकरण इस पे रखें। जी, सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, मुझे जैसा लग रहा है कि 10 साल हो गए कार्यकाल को प्रधानमंत्री जी के, और इन 10 सालों में जो कार्य किए गए हैं, उसका जब सवाल पूछा जा रहा है तो उसका कहीं न कहीं इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है। देखिए, बात मीडिया की है अगर, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री को पूर्ण बहुमत से जिताने में पहले भी और अभी भी, मैं तो कई मीडिया चैनल्स के शोज देखती हूँ, तो मैं ऐसा देखती हूँ कि सवाल भी खुद पूछते हैं एंकर और जवाब भी खुद देते हैं एंकर। तो अगर इन सब चीजों से, अगर वो बीजेपी के नेता बनकर के अगर बात करते हैं तो बात समझ में आती है, लेकिन अगर आप देश के प्रधानमंत्री बनकर के बात करते हैं तो आज 10 साल होने को जा रहे हैं, अभी तक आपने एक भी प्रेस विज्ञप्ति क्यों नहीं करी? एक भी उन्होंने प्रेस वालों को जवाब नहीं दिया। मैंने एक वीडियो भी प्रधानमंत्री जी का देखा था बहुत पहले, कि जब प्रेस उनसे सवाल कर रही थी तो वो ऐसे ऐसे सर को ऐसे ऐसे घुमा रहे थे, कोई जवाब नहीं दिया, चले गए। यूट्यूब से लेकर के सारी जगह, हम ऐसी जगह पे कहीं ऐसी जगह नहीं बची जहां प्रधानमंत्री जी का प्रचार नहीं देखते हैं। मोदी जी की गारंटी आजकल तो हर जगह चल रही है। तो ऐसे में ये कहना कि हमारी बात जनता तक नहीं पहुंच रही है, अब किस तरीके से पहुंचाया जाए? या तो फिर आप इमोशनली लोगों को ये जताना चाह रहे हैं कि हमारी जो है बातें नहीं निकल करके आ रही है, क्योंकि आप अपने जवाब से बच रहे हैं। आपको जो जवाब 10 साल आपके कार्यकाल को बीते हैं, उसमें आपसे जब सवाल पूछा जा रहा है कि महंगाई पर कुछ बोलिए, बेरोजगारी पर कुछ बोलिए, किसानों के ऊपर कुछ बोलिए, तो आप उन सब चीजों से बचने के लिए ये सब चीजें बोल करके मीडिया के ऊपर भी एक तरीके से लांछन लगा रहे हैं। जो मीडिया आपके लिए इतना कर रही है, इतना कर रही है, उसके बावजूद ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। और एक सबसे बड़ी बात जो हम ये देखते हैं कि ये सारी चीजें जो बीजेपी के जो आईटी सेल वाले होते हैं या जो भी हो, इन सब चीजों को जो इतना अच्छा बखूबी निकालते हैं, जैसे कि परिवारवाद की चीजें देख लीजिए, और यही आज देख लीजिए कि किस तरीके से लोगों को उलझाना है। हम लोग आज उलझ करके उस पर चर्चा कर रहे हैं, जो देश के ज्वलंत मुद्दे हैं उस पर बात नहीं कर पाते हैं, क्योंकि क्या हो रहा है ना कि उन्होंने तो लांछन लगा दिया। हम क्या कर रहे हैं? अपने बचाव में बातों को रख रहे हैं। मीडिया क्या कर रही है? अपने बचाव में बातों को रख रही है। जनता क्या कर रही है? हम मोदी जी के परिवार हैं। इन सब चीजों से जनता ना निकल पाए, विपक्ष ना निकल पाए, इसलिए ऐसे कार्ड दिए जाते हैं, ऐसे जुबान, ऐसी बातें निकाली जाती हैं जुबान से कि हम लोग इसमें उलझ करके रह जाएं। मुझे लगता है कि हम लोगों को भी इन सब चीजों से बचना चाहिए। अगर वो अपनी बेचारगी दिखा रहे हैं तो सिर्फ एक ही चीज के लिए दिखा रहे हैं कि उनसे 10 साल के कार्यकाल का हिसाब ना लिया जाए, उनसे कोई भी बात ना पूछा जाए कि आप क्या कर रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि मैंने जो देखा है, वो प्रधानमंत्री बन करके नहीं, बीजेपी के नेता बन करके चुनावों में जाते हैं, चुनाव प्रचार करते हैं। अगर वो देश के प्रधानमंत्री होते तो जरूर से जरूर इस एक प्रेस विज्ञप्ति देते, एक आज तक प्रेस को अपनी बाइट देते। आज तक मैंने उनकी एक बाइट नहीं सुनी। तो ये सारी चीजें हैं, और मुझे लगता है कि ये इमोशनल ही कार्ड है एक तरीके से, जो मीडिया को, जो हम लोग पता नहीं, एक पूरी जनता जानती है, सभी जानते हैं, जिसका कि नाम भी रख दिया गया गोदी मीडिया। उसके बावजूद अगर इस तरीके की बातें निकल के आ रही हैं तो पूरी पूरी तरीके से ये इमोशनल कार्ड है, बाद बाकी कुछ नहीं है। जी, बिल्कुल सही आपने कहा है। लेकिन मैं कुछ फिर एक बार पीछे जाना चाहूंगा। विनोद भाई और विनय भाई, दोनों लोग, आप लोग उस चीज को अच्छी तरह से बखूबी जान रहे हैं। इसके बाद आपके पास ही मैं आऊंगा विनोद भाई, अपनी बात कह के फिर अविरल जी के पास चलते हैं। आपको भी याद ही है कि 2014 में सरकार बनने से पहले पूरा मीडिया तंत्र कांग्रेस के खिलाफ हो गया था। कांग्रेस के खिलाफ मीडिया तंत्र जब हुआ था, उस समय सभी लोगों ने देखा था और जनता में एक ऐसा आक्रोश फैला था कि जिस फैले आक्रोश का रिजल्ट क्या आया कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई। वह आक्रोश कहाँ मीडिया का निकल कर आया था? अन्ना का आंदोलन हुआ था, और उस अन्ना आंदोलन को मीडिया के लिए एक बहाना मिल गया और कांग्रेस के अगेंस्ट में मीडिया ने अपना लिखना शुरू किया और कांग्रेस इस पे चुप रही। यही हुआ था उस समय। और देश के अंदर जिसके पास जितना बड़ा बर्तन था उतना बड़ा उसको राजनीतिक लाभ मिला। जैसे कि केजरीवाल